माताजी इस वक्त मेरे साथ हैं, वो रोहित गुर्जर जिसकी 10 मार्च को जो है गोली मारकर मुस्लिम समुदाय के 5 लड़कों ने हत्या कर दी थी। रो रो कर माँ का बुरा हाल है, पूरा परिवार अपने लाल के लिए तड़प रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि माँ का जो हाल है वो आँख के जो आंसू है वो सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं और बार बार अपने बेटे का नाम लेकर माँ जो यहाँ पर चीखे मार मार रो रही है। एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो कुछ कैमरे पर बोल पाए तो। छोड़ रहा गया, मुझे कुछ नहीं पता। गाँव में ही मैं तो गाँव में रह गई, मेरे कमाने वाला चला का वीडियो मेरा कोई ना है। स्थिति में पाला बड़े बात वाड़ा मेरा था, वाड़ के डिप्टी में भी मेरे गरीबी की माया लुट गई मेरी था। मेरा खर्चा वाड़ा हुई है मेरा था। 2 भाई है छोटे छोटे, मेरे करने वाला ही हुई है। क्या मांग कर रहे हैं आप ये बताइए? आप ये बताइए। मैं तो उनका पुलिस से मेरे मतलब लाल का बदला दिवा दो मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे कुछ ना चाहिए। ऐसी जावे जैसे मेरा लाल गया भड़कता हुआ। क्या चाहिए? फांसी चाहिए या क्वार्टर मारा चाहे फांसी लगा साले को, पर मेरे लाल का बदला दिवा दो बहन मेरी। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जो है वो जो कोई अपराधी ऐसे करता है तो उसके घर को तोड़ दिया जाता है। यहाँ पड़ोसी है गाजीपुर डेयरी फार्म के पड़ोसी है मारने वाले। क्या उनको मारो जैसे घर ढाल मारो, जैसे मेरा लाल मारो इन्होंने, आग लगा दो इनमें। मैं अपने से बात भी ना कर पाई, मैं अपने लाल से बोल भी ना पाई एक बार। भाई सब यहीं पूरी करी थी। ओ भैया मैंने कैसे पाड़ा, अरे मुझे पता है मैंने कैसे पाड़े गरीबी में। यहीं रहता था अपने मामा के यहाँ पर? गया मैं रहता था, गाँव में आना होता था, गाँव में जाता था। कितने दिन पहले रोहित से बात हुई? कोई आखिरी बात हुई थी उससे? कोई लड़ाई की बात नहीं मैंने अभी करी, पर तो जब मरने से पहले एक दिन करी मैंने। भैया घर कुना रे, मम्मी कल आएंगे हम, और कोई बात ना हुई। मम्मी कल आएंगे हम, सिर्फ यही बात हुई कि मैं आने वाला हूँ मरने से एक दिन पहले, और कोई बात ना हुई। रोहित जैसे बताया जा रहा है बहुत दिलदार मेरा लाल लड़ाई वाला भी नया बहन। आप देख लो उसके पीछे कितनी जनता है, वो अच्छा है तभी तो है। किसी से लड़ाई झगड़े वाला नहीं है मेरा बच्चा। अपने गांव में भी किसी से नहीं लड़ा कभी। चक्कर लगता था गाँव, वो कभी कभी लगाता था, कभी नहीं। मैं पहुंच जाता, जल्दी पहुंच जाता था। घंटे घंटे दिन रहता, फोन के ज्यादा रहता था यहीं पे। ऐसे ही खर्चा पहुंचाता रहा। मैं फोन कर दे भाई भैया खर्चा ना घर में, फोन में गिरवा दे भैया मेरा लाल, मैं किससे कहूँगी बहन। उसके आखिरी शब्द बताओ जो आपको लगता है कि आप नहीं भूल पाओगे। मैं भूल नहीं पाऊंगी बेटा, भूलने की चीज नहीं है बहन मेरी। शब्द क्या थे उसके आपसे बातचीत के? वो आखिरी मुझसे वैसे तो कुछ ना गई रे, नहीं कुछ नहीं बताऊं, धमकी नहीं बताई उन्होंने मुझे, नहीं। वो तो प्यार से कह रहा मम्मी मैं कल आज परसों आऊंगा, मिलने वाला था आपसे। क्या पता था कि ऐसे मिलेगा? कि मिलेगा ही ना, मुझे बोलेगा भी ना, इसीलिए बात करी मैंने कि फिर बात भी ना कर पाऊंगी अपने लाल से, मेरी बात भी ना हो पाएंगी, मुझे ना पता ही। साफ मिलेगा। ओ भैया मेरे सिर, ओ बहन मुझे इंसाफ दिवा दो, सब खड़े हैं मेरे पीछे। ओ भाई रोहित की माता जी है जिनका ये कहना है कि ये इंसाफ मांगती है। रोहित की जो आखिरी बार बात हुई थी वो यही हुई थी कि मम्मी मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। रीढ़ की हड्डी जो थी वो इस परिवार की पूरी तरह से टूट चुकी है। परिवार में कमाने वाला सबसे बड़ा बेटा रोहित ही था। माँ का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है। अब पुलिस प्रशासन को ये देखना होगा कि आखिर इस माँ के जो आंसू निकल रहे हैं, जो माँ रो रही है अपने बेटे को याद कर कर, आखिर इसे इंसाफ कब मिलेगा और कब वो 5 आरोपी जो है वो सलाखों के पीछे होंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 3 लोग अभी भी फरार हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में पूरी तरह से यहाँ पर नाकाम साबित
होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी की बात यह है कि परसों रात को 2 बजे रोहित को इसलिए जिहादियों ने, बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याओं ने मारा कि जो क्षेत्र में यहाँ रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी बजाए जा रहे हैं, जितने नाजायज़ काम हो रहे हैं, वो इसका विरोध करता था, इसकी शिकायत करता था, इसलिए उसको खुलेआम मार दिया गया और अभी तक सारे दोषी पकड़े नहीं गए। ये परिवार की, हम सब लोगों की डिमांड है कि सारे के सारे दोषी जो अभी फरार हैं वो पकड़े जाने चाहिए और उनको सबको जेल जाएं, उनको सबको फांसी मिले और जितना यह गुंडागर्दी का अड्डा यहाँ बना रखा है ये सारा का सारा गुंडागर्दी का अड्डा खत्म हो। इनका एक दहशत क्रिएट करने का षड्यंत्र चल रहा है कि दहशत क्रिएट करो और यहाँ से जो हमारे हिंदू परिवार हैं इनकी दहशत में, इनकी गुंडागर्दी में, इनके डर के कारण पलायन करे। एक मजबूत हिंदू कार्यकर्ता था जो डट के विरोध करता था और हमने देखा है, चाहे सीलमपुर है, चाहे जाफराबाद है, चाहे जखीरा है, चाहे नंदनगरी सीमापुरी है, जहां पर भी कोई हिंदू कार्यकर्ता खड़ा होकर के इनकी इन गुंडागर्दियों का, इन जिहादी शक्तियों का विरोध करता है, उसको ये मार करके उसके परिवार को और ऐसे और कार्यकर्ताओं को जो हिंदूवादी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जो राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनके खिलाफ खड़े होते हैं, उनका ये मर्डर कर देते हैं, वो दहशत क्रिएट करते हैं। तो आज इतनी सारे समाज इकट्ठा हुआ, हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, हम सब, हमारे कमिश्नर हुआ कि वो हिंदू कार्यकर्ता, बिल्कुल वहाँ उन्होंने पूरा गुंडागर्दी का अड्डा बनाया हुआ है। 5, 7, 10 लोगों ने गैंग बना रखा है जो लाला के रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को वहाँ पर बसाते हैं। जितने नाजायज़ काम सारे वहाँ पर हो रहे हैं और ये खुलेआम उसका विरोध शुरू किया, इसको धमकाया गया, इसको डराया गया, इसको फोन किए गए तो चुप हो जा, तो हमारी शिकायत मत कर, मगर उसके बाद देखा कि ये चुप नहीं होगा, सदा के लिए इसको चुप करवा दिया गया। गोयल साहब, क्या दिल्ली में भी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की तरह की तर्ज पर काम होना चाहिए, एनकाउंटर होने चाहिए उनके, और इस तरह से जो यहाँ पे क्राइम का जो ग्राफ है वो खत्म होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार अब बन। देखिए, अभी मुश्किल से महीना भी नहीं हुआ डबल इंजन की सरकार आए हुए, और मुझे लगता है जो दिल्ली की सरकार है वो पूरी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से अपील की थी चुनाव में कि भाई 3-3 बार दिल्ली वालों मेरे को प्रधानमंत्री बना दिया, 7 सांसद चुन के दे दिए, एक बार मुझे दिल्ली का मौका तो दो, दिल्ली को मैं खुद देखूंगा और दिल्ली की हर समस्या का समाधान कराऊंगा, दिल्ली को हिंदुस्तान की ऐसी राजधानी बनाऊंगा कि दुनिया दिल्ली देखने आएगी। तो हमारा पूरा विश्वास है हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार, हमारी दिल्ली पुलिस उसी तरीके से काम करेगी जैसे बाबा का बुलडोजर यूपी में चल रहा है। गाजीपुर क्षेत्र के अंदर 2 महीने में कई हत्याएं हो चुकी है, कहीं ना कहीं गाजीपुर एसएचओ का भी फेलियर है। देखिए, प्रशासन की कहीं ना कहीं ढील तो होगी, इसलिए गुंडा, बदमाश, रोहिंग्या, बांग्लादेशी सिर उठा रहे हैं। अगर हमारे प्रशासन के साथी मजबूती से खड़े हों तो मुझे नहीं लगता कि वो ताकत उनकी ऐसी हो जाए कि ऐसे खुलेआम दिल्ली जैसे शहर में वो हमारे कार्यकर्ता का मर्डर कर दें। तो कहीं ना कहीं ढिलाई तो है, मगर मुझे लगता है कि अब सरकार बदली है, सिस्टम बदला है, अब कोई ढिलाई यहाँ चलेगी नहीं। यहाँ भी योगी बाबा की तरह ही डबल इंजन की सरकार काम करेगी। एक भी बांग्लादेशी, जिहादी, गुंडा जो ये बैड एलिमेंट हैं जो दहशत क्रिएट करके हमारे हिंदुओं को डराने का, पलायन करने का काम दिल्ली में कर रहे हैं, अब ये उनका ज़्यादा देर दाल यहाँ गलेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। दिल्ली में 10 मार्च की जब सुबह हुई तो एक बड़ी खबर जो है वो सबके सामने थी। खबर ये थी कि गाजीपुर गांव के रहने वाले रोहित गुर्जर की
5 लड़कों ने जो है वो निर्मम हत्या कर दी थी। खबर ये थी कि रात के समय जब रोहित गुर्जर अपने घर आ रहा था तो 5 मुस्लिम लड़कों ने उसके सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और यह हादसा जो है वो गाजीपुर फूल मंडी के पास हुआ था। आपको बता दूं कि उसके बाद NH-24 पर प्रदर्शन भी किया गया था और 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन परिवार जो है वो पुलिस की कार्यप्रणाली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप देखेंगे कि आज यहाँ पर गाजीपुर गांव में जो है रोहित गुर्जर के हत्यारों को फांसी दो, इसके लिए जो है यहाँ पर जो है पूरा गुर्जर समुदाय एकत्रित हुआ है। आपको बता दूं कि रोहित जो था वो अपने घर में अपनी कमाने वाला इकलौता था, उसके 3 भाई हैं। जब क्या बीती होगी उसकी मां पर, जब उसे ये पता चला होगा कि उसके लाल की जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप देखेंगे भीड़ आप यहाँ पे मौजूद आपको दिखाई देगी। कैंडल मार्च जो है वो आज निकाला जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा है मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रोहित गुर्जर की जो है इस तरह से जिहादियों ने हत्या कर दी। ये गाजीपुर गांव में निकाला गया जी, और ये कैंडल मार्च नहीं है, ये हमारा आक्रोश है और ये प्रशासन को मीडिया के द्वारा हम चेतावनी दे रहे हैं। यदि जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं की गई, सभी आरोपी पकड़े नहीं गए, तो इसके बाद में हमारा अगला जो कदम होगा वो बहुत ही अलग होगा। उसका जवाबदेही प्रशासन की होगी, फिर हमारी नहीं होगी। भारत माता की रोहित का कसूर सिर्फ इतना था, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ पर 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, वो उनका विरोध करता था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। ये दिल्ली में 29वीं हत्या है 4 साल के अंदर में। ये पूरे देश का आंकड़ा नहीं है, सब दिल्ली का आंकड़ा है। ये जिहादियों के इतने हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, ये इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, इन्होंने गाजर मूली समझ लिया है, भेड़ बकरी समझ लिया। कुछ नाम आपको पता चले क्या-क्या नाम? हाँ जी, ये मारने वालों में जी 5 लोगों के नाम सामने आए। एक तारिक, यास्मीन, इनके नाम भी तो अजीब है जी, नाम तो इनके लिए ही नहीं जाते, बड़े अजीब अजीब नाम है जी, इनके नाम भी नहीं लिए जाते। सिर्फ 2 की गिरफ्तारी हुई है, 3 अभी फरार हैं। पुलिस से संतुष्ट नहीं है क्या लगता है? अभी हम पुलिस से संतुष्ट नहीं है, पुलिस से हम संतुष्ट तब होंगे जब सारे आरोपी गिरफ्तार होंगे और उन्हें फांसी की सजा होगी, और जब तक उन्हें फांसी की सजा नहीं होगी हम शांति से बैठने वाले नहीं हैं। अगला कदम क्या होगा? जैसे संडे तक का अल्टीमेटम। अगला कदम ये होगा जी, हम यहाँ पर हमारे पूरे हिंदू समाज की महापंचायत होगी, यहाँ पूरे भारतवर्ष से हमारा हिंदू समाज इकट्ठा होने वाला है, और उसके बाद में जो समाज फैसला करेगा वो प्रशासन को झेलना भारी पड़ जाएगा। संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, आज ही हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, इन सभी के अंदर आक्रोश है। यहाँ पर जिहादी जो हमारा भाई रोहित मारा गया है, सभी को उसका दुख है, और इन जिहादियों की जो गतिविधियाँ बढ़ रही हैं उन गतिविधियों से सभी परेशान है। कैसे हटेंगे ये जिहादी दिल्ली से? ये जिहादी दिल्ली से हटेंगे जी, यहाँ पर झुग्गियों में रोहिंग्या बसे पड़े। दिल्ली सरकार इनका संज्ञान ले, गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली पुलिस को आदेश दे, जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशी है सबको डिटेन करें, सबको देश से बाहर निकालें, और यही तरीका है। एलजी के आदेश थे रोहिंग्या को बाहर करने का, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक ऐसा है जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी सरकार को बने हुए 1 महीना सारा हुआ है, थोड़ा समय हमें उसे देना पड़ेगा। पिछले 27 साल से दूसरी सरकारें थी, अभी हम इतनी जल्दी जब पिछले 27 साल में पिछली सरकारों ने बसाया है, तो हमें तो बीजेपी से उम्मीद है। अगर बीजेपी में कुछ नहीं हुआ तो बाकी सरकार में कुछ हो ही नहीं सकता। और क्या कोई धमकी भी मिल रही थी? हाँ जी, धमकी वगैरह भी मिल रही जी, क्यों वो ये तो नशा वगैरह का कारोबार करे, वो लड़का रोका है, डीजल भी उतर ये और भी काम करे जी, और भी बहुत अनोतरा जी काम है। हाँ जी, 100 करोड़ की गाय को जी, अच्छा 500 करोड़ की 500 करोड़ पिछले कई दिनों से पंचायत आया था, जिस समय ये लोग यहाँ पे आके बसे थे, कंगाल थे, कुछ नहीं था इनके पास में। आज इनके पास में डेयरी फार्म के अंदर में 1,000 भैंसे हैं, एक भैंस की कीमत 1 लाख से ऊपर है, ठीक है जी। जिहादियों के पास में एक आदमी पे 1,000 भैंसे, एक आदमी पे 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं, ये गांजा बेच रहे हैं, फिर में एक आदमी पे 100 करोड़ की संपत्ति हो गई। कहाँ से आई संपत्ति है ये संपत्ति कहाँ से आई इनके पास में? जैसे रोहित की हत्या हुई है, क्या धमकी उसको पहले से देते रहे? हाँ जी, कुछ दिनों से उसको धमकियाँ मिल रही थी, जब वो विरोध कर रहा था तो उसको धमकियाँ मिल रही थी, या तो अपने घर में शांति से बैठ जाए, नहीं तो को मार देंगे। क्या तक पुलिस की कमी रहती है कहीं ना कहीं? देखिए, हथियार पुलिस जो है हथियारों को पकड़ लेती है, लेकिन कभी ये पता नहीं लगाती कि हथियारों की खेप आई कहाँ से, वो हथियार लेके कहाँ से आया, जो लेकर आया वो उस तक पुलिस पहुँचती है नहीं पहुँचती है, ना आपको मालूम ना हमें मालूम। इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, पुलिस को सब पता होता है कहाँ से हथियार आ रहे हैं, बिना पुलिस के कुछ नहीं हो सकता। यहाँ रोहिंग्या बसे हैं, बिना पुलिस की मर्जी के नहीं बस गए, ये रोहिंग्या यहाँ पे झुग्गियाँ डाल के रह रहे हैं,
अभी कोई हमारा कोई गरीब भाई रोड के किनारे ठेले लगाएगा ना तो पुलिस वालों से ठेले लगाने नहीं देते। वो अपना रोजी रोटी पाल ले, अपने बच्चों का पेट पाल ले। ये रोहिंग्या यहाँ पर कब्जा करके झुग्गिया बना के बैठ गए, ये बिना पुलिस की मर्जी के बैठ गए। बिना पुलिस की मर्जी के तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जितने भी यहाँ पे 2 नंबर के धंधे हो रहे हैं सबको मंथली जाती है। ऊपर से एनकाउंटर मांग रहे हो या फांसी? एनकाउंटर चाहिए, हम तो खून का बदला खून चाहिए। और जब तक खून का बदला खून नहीं होगा जिहादी रुकेंगे नहीं है। हमें खून का बदला खून चाहिए। इनकी हिम्मत जब भी टूटेगी। सरकार इनको जेल में डालती है, सरकार इनको जेल में डालती है, इनको बिरयानी खिलाती है और ये साल भर के बाद में जमानत लेके बाहर आ जाते हैं और उसके बाद में ये फिर दूसरी हत्या को अंजाम देते हैं। जय श्री राम। क्या किस तरह से हिम्मत बढ़ रही है? हिम्मत तो जी ये देखो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है जी, हमारी तो ये पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे ही खेत है, हमारे ही खेतों में बसे हुए हैं, हमारे ही आज बच्चे न मार रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा? ये तो सरकार की वो जी सारी लापरवाही। रोहित क्या अकेला कमाने वाला था? हाँ जी, अकेला कमाने वाला 2 छोटे भाई हैं। 2 छोटे भाई, 1 बहन है। घर का करता धरता ही है। उन्होंने तो एक घर का एक चिराग ने क्या